समय, स्थान, भोजन, व्यायाम और प्राणायाम। संसार की प्रत्येक वस्तु पर देश काल का प्रभाव पड़ता है। नियत काल पर भोजन, शयन आदि अपने आप याद आते हैं। उसी तरह समय का नियम रखने से नियत समय पर बिना जप किए नहीं रहा जाता। जप का समय होते ही अंतर में से जप करने की प्रेरणा होने लगती है। तीव्र उत्कंठा से बार बार अपने आप जप करने की इच्छा होती है। बिना जप किए उसे मनुष्य को खाना, सोना, काम कुछ अच्छा नहीं लगता। किसी दिन जप करने का मौका नहीं मिले तो आज की दिनचर्या अधूरी रह गई, यह विचार बार बार उसे खटकता रहता है। समय के प्रभाव से जप जीवन का अंग बन जाता है, इसलिए जप करने का समय अवश्य रखना चाहिए। जिस समय बैठने से मन शांत रह सके, परमात्मा में मन लग सके, ऐसा अपने सुबीते के लायक कोई समय तय कर लेना चाहिए और नित्य उसी समय पर बैठना चाहिए। स्थान क्या कहता है जप के बारे में? जप करने के लिए बैठने की जगह जितनी साफ सुथरी, रमणीक और कोहलल शून्य होगी, उतना ही मन शांत और निश्चल होगा। इसलिए प्राचीन ऋषि मुनि लोग जंगलों में निवास करते थे। मनुस्मृति में एकांत जंगल में जलाशय के समीप जप करने का विधान है, पर ऐसा संयोग सब जगह प्राय नहीं मिल सकता। घर के किसी एकांत भाग में जहाँ शुद्ध भूमि हो, स्वच्छ वायु आता हो, बाल बच्चों का जन्नत का कोलाहल न हो, मच्छर पिस्सू आदि की भिनभिनाहट न हो, किसी प्रकार की दुर्गंध न आती हो, ऐसे स्थान पर जप करने के लिए बैठना चाहिए। जप के लिए अलग ही कमरा हो तो बहुत ही उत्तम है। कमरे में वेद मंत्र, शुद्ध चरित्र, महात्माओं के और प्रणव के चित्र सब तरह लगा देना चाहिए। हो सके तो एक घृत का दीपक अवश्य लगा लेना चाहिए। सारांश यह है कि उस स्थान को ऐसा रमणीक बना लेना चाहिए कि उसमें प्रवेश होते ही मन में प्रसन्नता और शांति का प्रभाव उत्पन्न हो जाए। जप करने की इच्छा अपने आप उत्पन्न हो जाए, ऐसा ही स्थान जप करने के लिए उपयुक्त समझना चाहिए। भोजन। जप में बैठक का काम है। बैठक के जितने काम हैं सब मंदाग्नि रोग उत्पन्न करने वाले हैं। मंदाग्नि उन महारोगों में से है जो प्राय मृत्यु के पूर्व होते हैं, यह उपनिषद में लिखा है। इसलिए 5-6 घंटे बैठकर जप करने वालों को भोजन का नियम अवश्य रखना चाहिए। भोजन कैसा करना, कितना करना, कब करना, इन बातों का जिसको ठीक ठीक ज्ञान होता है, वह मंदाग्नि क्या कोई भी रोग उसके पास नहीं फटकते। भोजन के संबंध में अधिक ध्यान देने योग्य बातें महर्षि जी मनु जी बतलाते हैं। अधिक खाना आरोग्य तंदुरुस्ती का नाश करता है, उम्र को घटाता है, दुखों को उत्पन्न करता है, विचारों को भ्रष्ट कर देता है और लोक में भी बुराई होती है। इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि अधिक भोजन कभी नहीं करना चाहिए। आजकल प्राय सभी लोग इस कुटेव के शिकार हो रहे हैं। इसी से 100 में से एक भी मनुष्य पूर्ण निरोगी दृष्टि नहीं पड़ता। जप करने वाला हो या बिना जप करने वाला, भोजन सदा हल्का, ताजा और कम ही खाना चाहिए। उपरोक्त नियम पर चलने वाला कभी बीमार नहीं होगा और बीमारी किसी औषध और उपायों से आराम न हो तो वह भी जड़ मूल से नष्ट हो जाएगी। व्यायाम के बारे में क्या कहते हैं? जो व्यायाम कसरत नहीं करता उसका आरोग्य कभी ठीक नहीं रह सकता। जिसका आरोग्य ठीक नहीं रहता उसका मन कभी प्रसन्न नहीं रहता। वह कोई काम अच्छे प्रकार से नहीं कर सकता। इसलिए 1000 काम छोड़कर सबसे प्रथम अपने शरीर को बलवान बनाना है, यह प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। शरीर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन है। जो मनुष्य प्रमाद से, लापरवाही से शरीर को नष्ट कर देता है, वह सब कुछ नष्ट कर देता है, और जो शरीर की रक्षा करता है वह सब की रक्षा करता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को, और खासकर जो जप करने वाले हों अथवा जिन्हें 6 या 8 घंटे बैठकर काम करना पड़ता है, उन्हें व्यायाम करना चाहिए।
नहीं तो किसी अन्य उन्हें अवश्य पछताना पड़ेगा। सबसे उत्तम और सबसे सहज व्यायाम पाँव से घूमना है। 1-2 मील नहीं, जितने घंटे बैठकर जप या अन्य काम करना पड़े उतने मील तो अवश्य घूमना चाहिए। 8 घंटे की बैठक करने वाले को 8 मील अवश्य ही घूमना चाहिए। घर से 4 मील तक जंगल की ओर चले जाना और 4 मील लौट आना, यह कम से कम व्यायाम है। अधिक करने वालों को अधिक फायदा होता है। जो बाहर न जा सकें वह घर में ही घूमने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। अब बताते हैं प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम अमृत के समान गुणकारक हैं। घी से, दूध से, फल से, मूल से और किसी भी वस्तु से मनुष्य जीवन को उतना लाभ नहीं पहुंचता जितना प्राणायाम से पहुंचता है। खर्च नहीं एक कौड़ी का भी। इतने पर भी जो प्राणायाम नहीं करता उसके समान वज्र मूर्ख कौन होगा। आजकल प्राणायाम को एक हवा बना रखा है, लोगों को डरा रखा है कि इसके करने से कभी कभी बड़ा नुकसान हो जाता है, कभी कभी प्राण भी चले जाते हैं। ये सब निरी मूर्ख बातें भरी पड़ी हैं। प्राणायाम से नुकसान कभी किसी हालत में जरा भी नहीं होता और लाभ अनंत हैं। उदरशूल, अजीर्ण, मंदाग्नि का तो यह शत्रु ही है। काश, श्वास, अक्षय इसके नाम से भागते हैं। निर्बलता, निरुत्साह, आलस्य प्राणायाम करने वालों के पास तक नहीं फटकते। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, धन की जननी बुद्धि है, अर्थात जिसकी बुद्धि जितनी ही तेज और शुद्ध होगी उतना ही धन वह मनुष्य संपादन कर सकेगा। और बुद्धि का प्रकाशित करने वाला, चमका देने वाला प्राणायाम के समान दूसरा असंदिग्ध साधन नहीं है। इसलिए मनुष्य और कुछ भी करे या न करे, प्राणायाम तो प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन अवश्यमेव करनी चाहिए। इसकी विधि यह है कि शौच आदि से निवृत्त होकर, शौच, मुखमार्जन आदि से निपट कर जहाँ ताज़ा स्वच्छ हवा का प्रवाह हो, पालथी मारकर बैठ जाए या चाहे तो खड़ा रहे। सिर, गर्दन और शरीर तीनों एक समानता में एक सूत में रख लो। यदि खड़ा रहे तो छाती कुछ आगे को निकाल दे और कंधे कुछ पीछे की ओर फेंक दे। फिर प्रथम बार जोर से श्वास को नासिका से बाहर निकाल दें। फिर धीरे धीरे श्वास को भीतर लें। इसके बाद धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते रहें और वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता भीतर लेता रहें। श्वास बाहर निकालते वक्त, भीतर लेते वक्त ऐसा प्रतीत होना चाहिए सारे शरीर में वायु भर रहा है, फूल रहा है, पुष्ट हो रहा